एक बार की बात है, एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था। वो अपने घर के लिए रोज पानी लेने के लिए दूर एक जंगल में जाता था। उस जंगल के बीचों बीच एक झरना बहता था, जिसे उसे उस झरने से स्वच्छ पानी मिल जाता था। पानी लाने के लिए वो अपने साथ 2 घड़े ले जाता था, जिसे वो एक डंडे पर बांधकर अपने कंधे पर दोनों साइड लटकाकर घर को लेकर जाता था। उन दोनों घड़े में से एक घड़ा अच्छा था और दूसरा घड़ा कहीं पर थोड़ा सा फटा हुआ था, जिसके वजह से उस घड़े का पानी घर तक पहुंचते पहुंचते आधा जंगल के रास्ते पर ही गिर जाता था। वो किसान झरने से 2 घड़ा तो पानी लेकर जाता था, मगर घर तक पहुंचते पहुंचते उसके पास सिर्फ 1.5 घड़ा ही पानी रहता था। एक दिन उस अच्छे वाला घड़ा ने उस फटे हुए घड़े को बोलने लगा, तू किसी काम का नहीं है। ये बात सुनने के बाद उस फटे हुए घड़े बहुत ही दुखी हो गया। वो जानता था उसके फटे हुए के कारण किसान का मेहनत बेकार जा रहा है, लेकिन वो चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर पाता था। इसलिए उस घड़े ने एक दिन किसान को बोलने लगा, किसान भाई, आप मुझे फेंक कर एक नया घड़ा लेकर क्यों नहीं आते हैं? मेरे वजह से आपका जितना भी मेहनत है सब बेकार जाता है। मैं एक फटा हुआ घड़ा हूँ जो किसी काम का नहीं है। आप झरनों से फूल करके पानी लेकर तो आते हो, मगर घर तक पहुँचते पहुँचते मेरे अंदर का आधा पानी रास्ते पर ही गिर जाता है। इसीलिए आप मुझे फेंक कर एक नया घड़ा लेकर आ जाइए। उस घड़े का इस तरह का बातें सुनने के बाद वो किसान मुस्कुराते हुए बोलने लगा, ठीक है, कल सुबह जब मैं पानी लेने के लिए जंगल में जाऊंगा तो तुम रास्ते पर आते समय रास्ते पर एक बार ध्यान जरूर देना। उस घड़े ने वैसा ही किया। अगली सुबह जब किसान ने झरने से पानी लेकर घर पर आ रहा था तो उस घड़े ने देखा कि उस रास्ते पर रंग बिरंगी फूल खिले उठे हैं। इस तरह का रंग बिरंगी फूल देखने के बाद उस घड़े को बहुत ही अच्छा लगा, मगर घर तक पहुंचते पहुंचते उसने देखा कि उस घड़े से आधा पानी तो नीचे गिर गया था। ये देखने के बाद वो फिर से दुखी हो गया। उसी दुखी घड़े को देखकर किसान बोलने लगा, क्या हुआ? घड़े ने बहुत ही दुखी होकर किसान को बोलने लगा, किसान भाई, आज भी देखिए मेरे अंदर से आधा पानी नीचे गिर गया है। मैं आपका किसी काम का नहीं हूँ। किसान ने मुस्कुराते हुए घड़े को कहने लगा, शायद तुम मेरे कल का बात ध्यान से नहीं सुने थे। मैं पानी लेकर जंगल से आते समय तुम्हें एक बार रास्ते पर ध्यान देने के लिए कहा था। घड़े ने कहा, मैं ध्यान दिया था। जिस रास्ते पर हम आ रहे थे उस रास्ते पर रंग बिरंगी फूल खिले उठे थे, बस इतना ही। फिर किसान ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, मैं तो तुम्हें कब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे तो कब से पता था तुम एक फटे हुए घड़े हो, इसलिए मैंने तुम्हारा फायदा उठाया। जिस रास्ते पर मैं पानी लेकर आता जाता रहता हूँ उस रास्ते के किनारे में कुछ फूलों का बीज भी डाल दिया था। तुम्हारी वजह से उस बीज के ऊपर पानी गिरता रहा और वो आज देखो, तुम्हारी वजह से वो बीज आज बड़ा होकर रंग बिरंगी फूल दे रहे हैं। और वही फूल मैं लाकर भगवान पर चढ़ाता हूँ और बचा कुचा फूल लेकर बाजार में बेचकर कुछ कमाई भी कर पाता हूँ। तुम सिर्फ अपने अंदर की कमी को देख पा रहे हो, मगर तुम्हें पता नहीं तुम्हारे इसी कमियों के वजह से आज मेरा घर चल रहा है। दोस्तों, किसी के ऊपर हंसने से पहले आप 100 बार सोचिएगा कि उसके अंदर भी कोई ना कोई टैलेंट जरूर छुपा हुआ होगा। आशा करता हूँ कि ये छोटी सी कहानी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।